हाल फिलहाल में कई सारे चेंजेस किए गए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत कई सारे नए नए नियम आए जो आपको जानने को मिले, है ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सीबीएसई के माध्यम से। आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप सीबीएसई के साइट पर जाओगे, काफी टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है कि आप इस छोटी सी वीडियो को देखो और आप सब कुछ जान जाओ। और आपकी क्लियरिटी के लिए बता दूं कि ये वीडियो जो है वो 2024 यानी कि जो 2000 इस बार 12th दे उनके लिए नहीं, जो 11th में उनके लिए होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जान लीजिए ताकि आप अपने जो आपके जूनियर्स हैं आप उनको बता सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज 24/7 पर, और मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो का जो टॉपिक है, इस सेशन का जो टॉपिक है वो होने वाला है 5 बिगेस्ट चेंजेस बाय सीबीएसई। वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो सीबीएसई ने किए। हालांकि मैं 5 नहीं, एक और एक्स्ट्रा आपके लिए लाया हूं, 6 चेंजेस हुए और मैं उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं। क्यों बताने वाला हूं? क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है जानना। और ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे करके जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसे बहुत अच्छी तरीके से लागू कराया जाना चाहिए, और वही उसी के लिए कोशिश भी चल रही है एनईपी के द्वारा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला, मैं टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा और अपना पहला चेंज देखते हैं। तो सबसे पहला चेंज आपने कुछ दिनों पहले खबरों में जरूर देखा होगा, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। बोर्ड्स एग्जाम टू बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, कि अब आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो एक साल में 2 बार हुआ करेंगे। आखिरकार कारण क्या है इसके पीछे? 2 बार क्यों होंगे? एक बार हो तो रहे थे बेटा, 2 बार इसलिए होंगे क्योंकि आपके ऊपर जो प्रेशर है बेटा, एक बात को ध्यान रखना जो मैं भी बोल रहा हूं। सीबीएसई ने प्लान किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, एनईपी ने प्लान किया है कि आपका जो प्रेशर है बोर्ड वाला उसको धीमे धीमे डिक्रीज करना है। आपका जो फोकस है वो सीखने पर जाना चाहिए, ना कि पेपर में नंबर लाने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड एग्जाम अब 2 बार हुआ करेंगे। कारण क्या है 2 बार होने का? 2 बार इसलिए होंगे ताकि अगर आप अभी कुछ सब्जेक्ट है जिनको आप तैयार नहीं कर पाए तो आप उनका बाद में पेपर दे सको, और पहली बार जिसका आप चाहते हो उसी का पेपर दे सको। मान लो आपको भैया आपने ले रखा था ह्यूमैनिटीज, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन ज्योग्राफी नहीं आती थी, तो आपने पहले वाले बोर्ड में भैया उसको दे दिया और अगले वाले बोर्ड में आपने क्या दे दिया भैया? ज्योग्राफी को दे दिया। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही पेपर दो। अगर आपकी पहली बार में ही बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो देयर इज नो नीड कि आप दोबारा दो। किस तरीके से होंगी चीजें वो आपका स्कूल वाले बताएंगे आने वाले समय में, जब सीबीएसई की तरफ से कुछ और उसके लिए क्रियान्वयन, है ना, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होने वाला है उसके बारे में जब चर्चा होगी तो वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। दूसरी बात क्या है भाई आपके सामने? दूसरी बात है 2 कंपल्सरी लैंग्वेजेस फॉर क्लास 11 एंड 12। अब क्यों आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th के लिए 2 कंपल्सरी लैंग्वेज कर दी गई? अभी तक अगर आप देखो सीबीएसई की बात करो तो आप केवल और केवल एक लैंग्वेज में पढ़ाई करते हो और वो है इंग्लिश। लेकिन अगर आप तेलंगाना में रहने वाले हो, अगर आप तमिलनाडु में रहने वाले हो, अगर आप कर्नाटक में रहने वाले हो, अगर आप केरला में रहने वाले हो, केरला में रहने वाले हो आपको मलयालम ज्यादा अच्छे समझ में आती है, तमिलनाडु में रहने वाले आपको तमिल लैंग्वेज ज्यादा अच्छे समझ में आती है, आप अगर क्या बोलते हैं कि तेलंगाना हैदराबाद में रहते हो तो आपको तेलुगु लैंग्वेज अच्छे समझ में आती है। तो आखिरकार क्यों आप सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ो? तो आपकी चीजों को सरल बनाने के लिए, यानी कि लर्निंग पर फोकस होगा। किस पर? लर्निंग पर। जैसे बोलते हैं ना भाई कि अल्टीमेटली तुम्हारे थॉट्स मैटर करते हैं, है ना, तुम्हारा ज्ञान मैटर करता है। किस लैंग्वेज में तुम जानते हो वो मैटर नहीं करता। कई बार ऐसे इंटरव्यूज होते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में, यूपीएससी वाले, जिसमें वो लोग पूछते हैं कि अच्छा बताइए आपने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी? तो इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। रोल है भाई, इंग्लिश इज अ पैन लैंग्वेज जो दुनिया भर में बोली जाती है, पर तब भी अगर आपके सीखने को बढ़ावा देना है तो लैंग्वेज का बैरियर कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको मेडिसिन की पढ़ाई करनी है, यानी कि डॉक्टर बनना है, और आपके पास किताबें ही नहीं अवेलेबल है तेलुगु में, तमिल में, तो आपको दिक्कत होगी। पहले आप इंग्लिश सीखो, उसके बाद आप डॉक्टरी सीखो। क्यों ना ऐसा हो कि आप सीधे डॉक्टरी सीख लो, सीधे आप एमबीबीएस कर सको। इन सभी चीजों को धीमे धीमे प्रमोट करने के लिए अब 2 लैंग्वेजेस होंगी। अगर आप किसी रूरल लैंग्वेज से आते हैं, बिहार से आते हैं, मान लीजिए आपको भोजपुरी अच्छी आती है, आपको भोजपुरी में पेपर देना है, आप लीजिए 2 लैंग्वेज, एक इंग्लिश लीजिए, एक भोजपुरी लीजिए, या फिर भोजपुरी और हिंदी लीजिए। दिस इज द रीजन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? आपका प्रेशर कम करना है, मैंने पहले ही बोला था, यही बार बार बोल रहा हूं। तीसरी बात क्या बच्चे? स्टूडेंट्स विल नॉट बी स्पेसिफाइड टू एनी स्ट्रीम और कोर्स। इसका क्या मतलब है? अधिकतर हम लोग स्पेसिफाइड रहते हैं, भैया ये ह्यूमैनिटीज वाले हैं, ठीक है ना, ये आर्ट्स वाले बंदे हो गए, ये टेक वाले बंदे हो गए, साइंस वाले बंदे हो गए, इन्होंने साइंस लिया है, फिजिक्स लिया है, मैथ लिया है, इसलिए अलग हो गए। लेकिन अब अगर कोई साइंस वाला बंदा भी अकाउंट्स पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। अब अगर कोई हिंदी पॉलिटिकल साइंस वाला बंदा भी चाहता है कि मैं मैथ पढ़ूं तो वो पढ़ सकता है, वो भी उसको ऑप्ट कर सकता है। यानी कि जो स्ट्रीम बना दी गई थी ना कि नहीं तुम्हारा स्ट्रीम सिलेक्ट हो गया भैया, अब तुमने ह्यूमैनिटीज चुन लिया तो तुम फिजिक्स का नामो निशान नहीं देख सकते, ऐसा नहीं होगा। आपके सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, आपका जहां पर भी रुझान हो आप वो सीखिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना यार, कुमार विश्वास क्या कर रहे थे? कुमार विश्वास जिन्होंने लिखा किया कि बेचैनी को कौन समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, इतनी बढ़िया बढ़िया उन्होंने रचना लिखी, शायरियां लिखी। वो पहले क्या कर रहे थे भैया? बीटेक कर रहे थे। बीटेक करने वाला आदमी एकदम से हिंदी में टूट पढ़ा करके और इतना बढ़िया शायर और कवि बन गया। इसका मतलब क्या है कि आदमी के पास भैया वर्सेटैलिटी हो सकती है, उसको कुछ अलग चीजें पसंद आ सकती हैं। वो सीबीएसई या देश नहीं निर्धारित करना चाहिए ना कि वो क्या क्या पढ़ेगा, ये हम निर्धारित करेंगे। मेरी क्या मर्जी, मैं क्या पढ़ूंगा। तो इसी में हेल्प दे रही है आपको एनईपी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और साथ ही साथ सीबीएसई भी इसको इंप्लीमेंट करा रही 2024 से। आगे देखते हैं। अगली बात है स्कोरिंग मार्क्स विल बी इजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये बात बिल्कुल सही है, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इजी होने वाला है। क्यों होने वाला है? उसका रीजन है बेटा ये,
चेंज नंबर 5, इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अभी तक आपके लिए रटंत विद्या वाला काम होता था, है ना, अब आपका 40% क्लास 12th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा और लगभग 50% क्लास 10th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। आपको अब एनालिसिस करना होगा चीजों को, ना कि रटना होगा। आपको अब समझना होगा फैक्ट्स को, फिगर्स को, है ना, चीजों को अपने दिमाग में थोड़ा दौड़ाना होगा ताकि आप रन करा सको। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको 5 नहीं 6 बताऊंगा, लेकिन इस 6वें वाले चेंज को बताने से पहले, जो कि बड़ा चेंज है, उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सीयूईटी की भी करना चाहते हैं, तो इन दोनों की कंबाइंड तैयारी करने के लिए अड्डा 247 आपको बहुत सारे पैक्स अवेलेबल कराता है, बहुत सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराता है। आप लोग सीयूईटी साइंस महापैक पर जा सकते हैं, अगर आप साइंस के बच्चे, अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स का महापैक ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज का महापैक ले सकते हैं। मैंने महापैक को सबसे पहले क्यों दिखाया, क्योंकि बेटा इसके जरिए आपके आने वाले जितने भी बैचेस हैं, अभी आने वाली जुलाई तक, मई तक, आपको सारे के सारे बैचेस में फ्री में एनरोलमेंट दिया जाएगा। और अभी मैं और भी बताऊंगा, साथ ही साथ संघर्ष बैच, अगर आप केवल और केवल ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और आपको कहिए कि मुझे सिर्फ ह्यूमैनिटीज का चाहिए एक बैच, तो आप संघर्ष बैच में एनरोल हो सकते हैं। और अगर आप केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप सफर प्लस में जुड़ सकते हैं। लेकिन इन सभी के साथ एक खास बात है जो बार बार ऊपर लिखी हुई है कि अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट तो यू हैव टू यूज कोड S743। क्या कोड यूज करना रहेगा आपको? कोड S743, क्योंकि यही वो कोड है जिसकी मदद से आपको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई समस्या परेशानी आती है तो आई एम गिविंग यू माई ईमेल आईडी हियर, विच इज aditya.tiwari adda247.com। ठीक है, आप इस ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी समस्या आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब वो लास्ट चीज जिसका आप लोग इंतजार करो कि हाँ एक और चीज क्या है, तो आप लोग सोच रहे हो ये लंबे समय में होगा, मतलब ये फायदा उनको होगा जो इस समय क्लास 6 में या 7th में होंगे, है ना, उन लोगों को ये फायदा होने वाला है। क्या है भैया? What CBSE is thinking, सीबीएसई सोच कर रही है, सीबीएसई बेटा आने वाले समय बोर्ड्स एग्जाम का पूरा जो माजरा है वही खत्म कर देगी, आपको बोर्ड्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब होने वाला क्या है, बोर्ड एग्जाम विल बी रिप्लेस्ड या फिर कन्वर्टेड टू मॉड्यूल एग्जाम्स इन कमिंग ईयर्स, है ना, कि अब आपका जो बोर्ड वाला चक्कर है ना कि भैया आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है, मॉड्यूल एग्जाम हुआ करेंगे और बोर्ड के चक्कर में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये थे वो बिगेस्ट चेंजेस जो आपको जानने चाहिए। इसी तरीके की और भी अपडेट्स के साथ, और भी स्टडी मटेरियल के साथ, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग लगातार आपसे मिलते रहेंगे। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप जुड़े रहें। शॉर्ट्स देखिए, वीडियोस देखिए, खूब सारी प्लेलिस्ट है राइटिंग सेक्शन को लेकर के, इंग्लिश को जितनी भी चीजें है ना, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, तो आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाइए। कोई समस्या आप लोग मेंटर्स से बात कीजिए, है ना, अगर आपको कोई समस्या आप मुझे ईमेल कीजिए, है ना, मैंने आपको ईमेल यहां पर बता भी दी अपनी, आप ईमेल कीजिए। आपको किसी भी टीचर से अगर कोई बात करनी है, आई विल हेल्प यू टू डू दैट, राइट। चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कंटेंट तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और क्लासेस में आइए, आप लोगों के साथ मिलकर के पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगी। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। भगवान में आस्था बना करके रखो और बड़ों का इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। ठीक है, जय हिंद।